स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। आज बात करेंगे हम विडाल टेस्ट को लेकर के। विडाल होता क्या है? विडाल बोलते हैं टाइफाइड को। टाइफाइड बुखार आपने सुना होगा, मियादी बुखार, बिगड़ा हुआ बुखार, आंतों का बुखार, ये सब इसी के नाम है। ये होता क्यों है? दूषित पानी या दूषित खाने का अगर हम सेवन करते हैं तो हमें टाइफाइड बुखार हो जाता है। ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बैक्टीरिया या जीवाणु का नाम होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया या साल्मोनेला जीवाणु। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जिसको टाइफाइड है, तब भी आपको टाइफाइड बुखार हो सकता है। बात करते हैं कि टेस्ट कब कराना चाहिए। तो देखिए, बुखार तो आपको नॉर्मल भी आ जाता है, वायरल बुखार हो जाता है, मौसम बदला, सर्दी खांसी हुई या फिर आपको बुखार हो गया, ये 3 से 4 दिन आपको होता ही है। लेकिन अगर बुखार को 5 दिन या 5 दिन से ऊपर हो गए हैं, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, या फिर आपको बुखार ऐसा है कि सुबह चढ़ गया, शाम को उतर गया, शाम को चढ़ गया, सुबह उतर गया, या आपका बुखार 102 से ऊपर ही है, नीचे नहीं है, 100, 101 नहीं है, 102, 103, 104 है, या आपके पेट में दर्द है, उल्टी का मन है। इसमें देखिए, पेट में दर्द और उल्टी का मन जरूर रहेगा, क्योंकि आंतों का बुखार है, आंतों में दिक्कत करता है। कभी कभी किसी केस में दस्त भी हो जाते हैं, बट उल्टी और पेट में दर्द रहेगा ही, भूख नहीं लगेगी, कमजोरी शरीर में बनी रहेगी। अगर ऐसे लक्षण आपको होते हैं तो आपको विडाल टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। हो सकता है आपको डेंगू हो सकता है मलेरिया हो, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होते हैं, एकदम से नहीं होते हैं। हो तो ये भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो डॉक्टर जांच कराते हैं वो विडाल टेस्ट ही कराते हैं, टाइफाइड की कराते हैं, क्योंकि इसके परसेंटेज ज़्यादा हैं बजाय डेंगू या मलेरिया के। बात करते हैं कि टेस्ट कैसे किया जाता है। देखिए, इसमें आपका एक ब्लड सैंपल ले लिया जाता है, वो लैब पर ले जाया जाता है, वहाँ पर प्रोसीजर किया जाता है, उसके द्वारा आपको रिपोर्ट का पता चलता है। अब मैं आपको एक स्क्रीन पर विडाल टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप इसमें देखेंगे साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच, AH और BH। ये मैंने जो ऊपर बैक्टीरिया आपको बताया था वही बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी। तो अब आपके सामने आगे की तरफ देखेंगे कुछ 4 कॉलम बने हुए हैं, जिसमें है 1:40, 1:80, 1:160 और 1:320। अब इसके नीचे आप देखेंगे प्लस और माइनस के निशान बने हुए हैं। तो जो पहला पॉइंट आप देखेंगे, साल्मोनेला टाइफी ओ और साल्मोनेला टाइफी एच, 1:40 पर भी प्लस है और 1:80 पर भी प्लस है, यानी पॉजिटिव है, बाकी जगह निगेटिव है। तो ये आपके इन्फेक्शन को, संक्रमण को दिखाता है। अगर बात करें कि केवल 1:40 पर ही होता पॉजिटिव, तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको किसी भी तरह की दवाई की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती, क्योंकि ये टाइफाइड में आ भी जाता है और अगर आपको टाइफाइड नहीं है तब भी आ जाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। हाँ, कोई सिस्टमेटिक कोई दिक्कत है, दर्द वगैरह, आप ले सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे 1:80 पर भी प्लस जा रहा है। इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है, बट इन्फेक्शन है और टाइफाइड आपको बुखार है। और आप आगे देखेंगे 1:160, 1:320 पर निगेटिव है, कोई नहीं है। अगर इनमें भी कोई सा पॉजिटिव होता, मान लीजिए कि 1:160 पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब था कि संक्रमण ज़्यादा है, और 1:320 होने का मतलब था संक्रमण बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको दवाई भी लेनी पड़ेंगी, एंटीबायोटिक हैवी लेनी पड़ेंगी, प्लस इसमें आपको इंजेक्शन भी लेने पड़ सकते हैं। या हो सकता है अगर आपकी प्लेटलेट डाउन हो गई है या कंडीशन ख़राब है तो बोतल लगानी पड़ सकती है, ड्रिप चढ़ानी पड़ सकती है। हालांकि सब क्योरेबल है, कोई ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं, ठीक हो जाएंगे, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन सिस्टमेटिक इलाज आपका तरीका बदल जाता है। आप शुरू में तो गोलियों से ठीक कर लेते हैं, लेकिन इन्फेक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पर इंजेक्शन भी आपको देने पड़ सकते हैं, बोतल भी लगानी पड़ सकती है। अब इसी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि साल्मोनेला टाइफी OH तो मैंने पॉजिटिव दिखा दिए, बट AH और BH निगेटिव ही हैं। लेकिन ये भी पॉजिटिव हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो रिपोर्ट है, इसमें नहीं आ रहे हैं। ये भी किसी भी कॉलम में जाके पॉजिटिव हो सकते हैं, चाहे 1:40 हो, 80 हो, 160 हो या 320 हो, इनमें कहीं भी जाकर के पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट थी केवल एक माध्यम था आपको समझाने का कि इन्फेक्शन का कैसे पता करते हैं। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट कब तक मिल जाती है। आपका सैंपल, ब्लड सैंपल लिया तो शाम तक आपको ये रिपोर्ट मिल जाती है। कितना खर्चा आता है, क्या प्राइस रेट है इसका टेस्ट का? तो जो अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, लोकेलिटी की बात करूँ यहाँ पर, तो 200 रुपये में जाँच हो जाती है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर भी हैं, कहीं अलग भी मैं मान लूँ, तो 200 से 250 के बीच में आप इसका खर्चा मान सकते हैं। लेकिन ये कभी अकेले नहीं किया जाता, या तो इसके साथ CBC कराया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, या फिर GBP, जनरल ब्लड पिक्चर, ये टेस्ट कराया जाता है। कराने को और भी टेस्ट इसके साथ कराए जा सकते हैं, खाली विडाल टेस्ट नहीं कराया जाता, क्योंकि आपको ये भी देखना होता है कि प्लेटलेट डाउन तो नहीं है, वो इसमें नहीं आती हैं।
यहाँ तो केवल विडाल टेस्ट है, यहाँ पर केवल इन्फेक्शन दिखा है, लेकिन प्लेटलेट डाउन है या नहीं है वो सीबीसी या जीबीपी में जा करके आपको पता चलता है। तो उसके साथ और टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। तो ये विडाल टेस्ट से लेकर जानकारी थी। अगर फिर भी कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो मैसेंजर पर आकर मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।